वार्ता क्रमांक 1। श्री अनाथि मुनि। मगध के सम्राट श्रेणिक बिंबिसार अश्व पर सवार होकर सैन्य सहित वन विहार के लिए निकल पड़े थे। वे जब मंडी कुक्षी नामक उद्यान में आए तब वृक्ष के तले पद्मासन लगाकर बैठे हुए ध्यानस्थ मुनि पर उनकी दृष्टि गई। मुनिराज की प्रसन्न मुख मुद्रा, तेजस्वी कपाल एवं रमणीय रूप देखकर श्रेणिक आश्चर्यचकित हुए। वे मन ही मन सोचने लगे कि सांसारिक जीवन का ऐसा तो कौन सा हृदय विदारक एवं आघातजनक अनुभव हुआ होगा कि जिसके कारण उन्होंने युवावस्था का आनंद मनाने भोगने की बजाय साधुत्व का त्यागमय पद ग्रहण किया होगा। मगध नरेश ने प्रणाम करके मुनिराज से पूछा, मुनिराज, मेरे मन में जाग उठी जिज्ञासा का आप समाधान करें। ऐसी विनती है, जवानी के महके हुए बसंत में संसार के सुखों को छोड़कर आपने किस लिए तप त्याग से पूर्ण दीक्षा ग्रहण की? ऐसी कंचन वर्णी काया, तेजस्वी तरुण अवस्था एवं मनहर चेहरा देखकर मेरे मन में प्रश्न उठा है कि आपने उभरती उमड़ती जवानी में ही संसार, संपत्ति एवं प्रियजनों का परित्याग क्यों किया? मुनिराज ने स्नेहभर स्वर में कहा, हे राजन, इस संसार में मैं बिल्कुल अनाथ था। मुझे बचाने वाला रक्षक या घनिष्ठ मित्र कोई नहीं था। ऐसी अनाथ दशा के कारण ही मैंने संसार का त्याग किया। श्रेणिक ने अट्टहास्य करते हुए कहा, अरे मुनिवर, यदि आप ऐसी अनाथ दशा का अनुभव करते हो तो मैं आपका नाथ बनूंगा। साथ ही मुझ जैसा सम्राट आपका नाथ बनेगा, यानी आपको घनिष्ठ मित्र, परम स्नेहीजन, निकट के सगे साई और खड़े पग रहने वाले लोग प्रत्यक्ष ही प्राप्त हो जाएंगे। उनके संग रहकर आप सुख चैन से सत्ता, संपत्ति, सामर्थ्य और सौंदर्य सब कुछ भोग सकेंगे। संसार का कोई भी सुख अप्राप्य नहीं होगा। मुनि जी, चलिए, अब मैं आपका नाथ हूं। ऐसी भरी पूरी जवानी में ली हुई साधुता का त्याग करके मेरे विशाल राज्य में पधारिए। सम्राट की इस बात के प्रत्युत्तर में मुनिराज ने कहा, हे मगधराज, जब आप स्वयं अनाथ हैं तो फिर मेरे नाथ कैसे बन सकेंगे? आपकी तरह ही बेशुमार संपत्ति एवं समृद्धि मेरे पास थी, परंतु एक बार मेरी आंखों में पीड़ा उत्पन्न हुई और शरीर के प्रत्येक अंग में आग सी लग गई। तब अनेक निपुण वैद्याचार्य पिता की सारी संपत्ति या माता का माधुर्यपूर्ण वात्सल्य मेरी पीड़ा कम नहीं कर पाए। समस्त श्रृंगार का त्याग करने वाली पति परायण मेरी पत्नी और मेरे अपने भाई बहन भी सांत्वना देने और रुदन करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सके। ऐसी थी मेरी अनाथता। उस अनाथता को दूर करने के लिए और उस वेदना से मुक्त होने के लिए मैंने सर्व वेदना नाशक ऐसी दीक्षा ग्रहण करने का विचार किया। जिस रात को मैंने ऐसा संकल्प किया कि मैं अच्छा हो जाऊंगा तो ये संसार त्याग दूंगा, उस रात्रि के गुजरने के साथ ही साथ मेरी वेदना भी कम होने लगी। प्रातः काल में तो
बिल्कुल रोग मुक्त हो गया। दीक्षा अंगीकार करके निकले हुए मुझ जैसे अनाथ को भगवान महावीर जैसे सच्चे नाथ मिल गए। अनाथी मुनि के उपदेश से प्रभावित होकर राजा श्रेणिक प्रभु महावीर की शरण प्राप्त करने के लिए चल पड़े और अनाथी मुनि अपने पथ की ओर आगे बढ़े। अनाथी मुनि का चरित्र यह उजागर करता है कि संसार के दुख दर्द भोगता हुआ व्यक्ति भले ही अनेक स्नेही तथा समृद्धि का धारक हो, तथापि वस्तुतः वह अनाथ है। अपनी अनाथ स्थिति को दूर करने वाला और सोई हुई आत्मा को जगाने वाला गुरु मिलते ही व्यक्ति सच्चा सनाथ बनता है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मसंधान की अंतिम सीमा में पहुंचकर अनाथी मुनि सदा काल सनाथ दशा रूप सिद्धि पथ से संलग्न हुए।